गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज की क्लास जो मैंने लाया है वो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय एवं संचय का बहुत ही बेसिक क्लास है। आपके एग्जाम में बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज मैं पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो बताऊंगा और फिर हम उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे, इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पिछले साल में कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखेंगे कि कैसे वो सॉल्व किया जा सकता है। क्लास स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना है कि हम लोग सीसैट हिंदी माध्यम का नया बैच 19 दिसंबर से स्टार्ट कर रहे हैं। ऑनलाइन लाइव क्लासेज होगा और इसमें आप फैकल्टी से इंटरेक्ट भी कर सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं ड्यूरिंग द क्लास के दौरान ही। और इस बैच में हम लोग पिछले साल में पूछे हुए क्वेश्चन भी इंक्लूड किए हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी इंक्लूड किए, वो भी डिस्कस किया जाएगा। साथ में इस बैच के साथ हम टेस्ट सीरीज भी दे रहे हैं जो इसी बैच के साथ है। 5 दिसंबर से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, आप इस बैच का लाभ ले सकते हैं। चलिए अब आप अपने टॉपिक पे आते हैं। हमारा टॉपिक है क्रमचय एवं संचय भाग 1, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पार्ट 1। अब इसमें सब जो आज बताने वाले हैं बेसिक चीज़ें, देखो जो क्रमचय एवं संचय का चैप्टर है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का चैप्टर है, थोड़ा अप्लीकेशन बेस्ड है। आप एक कॉन्सेप्ट सीखते हो और उसको अप्लाई करते हो डिफरेंट क्वेश्चंस में। जनरली वर्ड प्रॉब्लम होता है, मतलब आप देखो कि शब्दों में क्वेश्चन लिखा हुआ रहता है और उसमें उस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। उसी में एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट, सिंपल कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं और उस पर बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो उस कॉन्सेप्ट से। इनफैक्ट यूपीएससी में जो क्रमचय एवं संचय मतलब परमुटेशन कॉम्बिनेशन एंड कॉम्बिनेशन से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आज जो कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ 90% क्वेश्चन उसी कॉन्सेप्ट से हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट क्या है देखें आप। कॉन्सेप्ट ये है, हम बोलते हैं उसको फंडामेंटल रूल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल रूल ऑफ काउंटिंग है ना, मतलब काउंटिंग करने का मूलभूत नियम। फंडामेंटल बहुत ही बेसिक नियम क्या है वो हम बता रहे हैं। इसमें सबसे पहले 2 रूल पढ़ने होते हैं। एक को बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ काउंटिंग, मतलब गुना करने वाला, जिसमें हम केवल गुना करते हैं। और दूसरा होता है एडिशन रूल ऑफ काउंटिंग, जिसमें हम जोड़ते हैं, गिनती करने में जोड़ते हैं। एक गुना करने वाला नियम, गिनती करने में गुना का यूज करते हैं, और एक काउंटिंग में हम जोड़ने का यूज करते हैं। तो सबसे पहले बता रहे हैं आपको मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ काउंटिंग। मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ काउंटिंग, ठीक है, मतलब काउंट करने के लिए गुना का नियम। ठीक है, तो क्या है ये, पहले आप कॉन्सेप्ट समझो। मान लो दिल्ली से पटना का, सपोज करो 3 रेलवे रूट है। क्या है? 3 रेलवे रूट है पटना के लिए, और पटना से कोलकाता के लिए 2 रेलवे रूट्स हैं। ठीक है, पटना से कोलकाता के लिए 2 रेलवे रूट्स है। एक आदमी दिल्ली से कोलकाता जाना चाहता है भाया पटना, तो वो क्या करेगा? पहले दिल्ली से पटना जाएगा, फिर पटना से कोलकाता जाना है। अब इसको ऐसे समझो, जो पटना से कोलकाता जाने वाला काम है वो डिपेंडेंट है किस काम पे? दिल्ली से पटना जाने पे। क्योंकि जब तक दिल्ली से पटना नहीं जाएगा वो फिर पटना से कोलकाता नहीं जा सकता है। तो 2 काम हो गया। पहला काम, उस आदमी को दिल्ली से पटना जाना है, इस तीनों में से कोई भी एक रूट से। फिर दूसरा काम है उसको पटना से कोलकाता जाना है, इस दोनों में से किसी रूट से। तो दूसरा काम पहले काम पे क्या है? डिपेंडेंट है। अब देखो ऐसे काउंट करोगे तो एक रूट ये है, मतलब कितने पॉसिबल रूट हैं उस आदमी के लिए, कितने विकल्प है कि दिल्ली से कोलकाता जाए भाया पटना, कितने वैकल्पिक रूट्स हैं। तो मान लो एक ऐसे गया इस रूट से, तो उसके पास 2 रूट पॉसिबल है। मान लो इस रूट से दिल्ली से पटना गया, फिर उसको 2 रूट पॉसिबल है। और इस रूट से गया, मान लो पटना गया, फिर उसको 2 रूट पॉसिबल है। तो टोटल 6 रूट। एक ये वाला होगा यहाँ से इस तरह, या यहाँ से नीचे की ओर 2 रूट, फिर यहाँ से गया तो एक, फिर 2 रूट, फिर यहाँ इस रूट से गया तो फिर 1 रूट और 2 रूट। टोटल 6 रूट पॉसिबल है
इस तरह की दिल्ली से कोलकाता भाया पटना जाएगा, उसके पास 6 वैकल्पिक पॉसिबल रूट पॉसिबल जो रास्ते हैं, रेलवे रूट है, पॉसिबल है। अब ऐसे हर समय हम काउंट नहीं कर पाएंगे। तो देखो, दिल्ली से पटना जाना एक काम है जो 3 तरीके से हो सकता है, इस तीनों में से कहीं से जा सकता है, तो 3 तरीके से। और पटना से कोलकाता 2 तरीके से जा सकता है, मतलब सेकंड काम जो पहले पे डिपेंडेंट है ये 2 तरीके से हो सकता है। तो यहाँ 2 तरीके से हो सकता है, क्योंकि दूसरा वाला काम पहले पे डिपेंडेंट है, तो दोनों काम अगर एक साथ करना है तो कितने तरीके से कर सकते हैं? 3 गुना 2 मतलब 6 तरीके से। बस इसमें बीच में क्या लगाया? मल्टीप्लिकेशन का साइन, क्योंकि दूसरा काम पहले पे डिपेंडेंट है, इसीलिए दोनों काम एक साथ 3 गुना 2 6 तरीके से किया जा सकता है। यही मल्टीप्लिकेशन रूल है, यही मल्टीप्लिकेशन रूल है। यहाँ 2 काम था, दूसरा काम पहले पे डिपेंडेंट था, क्योंकि दिल्ली से कोलकाता भाया पटना जाएगा, तो ऑब्वियसली पटना से कोलकाता जाने वाला काम पहले पे डिपेंडेंट है दिल्ली से पटना जाने पे। तो यहाँ दिल्ली से पटना जाना 3 पॉसिबल रूट्स, पटना से कोलकाता जाना 2 पॉसिबल रेलवे रूट्स, दोनों काम एक साथ 2 गुना 3, ये इंटू का साइन आएगा। 6 तरीके से कर सकते हैं, तो काउंट नहीं करना पड़ेगा। तो इसको अब लिख देता हूं मैं लिख रहा हूं इस तरह, रूल जो हमारा है मल्टीप्लिकेशन वाला, यदि एक काम को m तरीके से किया जा सकता हो और सेकंड काम, दूसरा काम और सेकंड काम जो पहले काम पर आधारित है, मतलब डिपेंडेंट है, उसे n तरीके से क्या लिखा बने? यदि एक काम को m तरीके से किया जा सकता हो और सेकंड काम जो पहले काम पर डिपेंडेंट है उसे n तरीके से किया जा सकता है, तो दोनों काम एक साथ m इंटू n तरीके से कर सकते हैं या किया जा सकता है, जो अभी पीछे हमने उदाहरण दिया। ठीक है, तो 2 काम है, पहला काम m तरीके से कर सकते हैं, दूसरा काम n तरीके से कर सकते हैं। दूसरा काम पहले पे आधारित है, डिपेंडेंट है, तो दोनों काम एक साथ m इंटू n तरीके से किया जा सकता है। मान लो इसको हम इस कॉन्सेप्ट को आगे ही बढ़ा सकते हैं। कोई तीसरा काम है जो पहले 2 पे डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट का मतलब तीसरा काम पहले दोनों के होने के बाद ही हो सकता हो, है ना। ऐसा नहीं कि तीसरा काम स्वतंत्र रूप से कर लोगे, पहला दोनों नहीं करोगे, ऐसा नहीं। तीसरा काम पहले दोनों पे डिपेंडेंट है, मतलब पहला और दूसरा काम होगा तभी तीसरा काम होगा। तो अगर तीसरा काम p तरीके से कर सकते हैं तो तीनों काम m इंटू n इंटू p तरीके से एक साथ कर सकते हैं, है ना। तो इंटू इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं कॉन्सेप्ट को। जैसे यहाँ पे था हमारे एग्जाम्पल में, पटना से कोलकाता जाने वाला काम तभी पॉसिबल है जब वो आदमी दिल्ली से पटना जाएगा, है ना। इसीलिए पटना से कोलकाता जाने वाला काम डिपेंडेंट है दिल्ली से पटना जाने पे, क्योंकि वो आदमी दिल्ली से कोलकाता जाना चाहता है भाया पटना। तो ये था हमारा मल्टीप्लिकेशन रूल। अब आपको हम सिखाते हैं एडिशन रूल, काउंटिंग का एडिशन रूल, जोड़ने वाला नियम, एडिशन रूल। वो क्या है? एडिशन रूल, जोड़ने वाला, एडिशन रूल ऑफ काउंटिंग। जैसे मान लो, जैसे हमारा एग्जाम्पल था कि दिल्ली से पटना जाने का 3 रेलवे रूट्स है और पटना से कोलकाता जाने का
2 रेलवे रूट्स है ना। अब मान लो पटना से अहमदाबाद जाने का 3 रेलवे रूट्स है, ठीक है। एक आदमी दिल्ली से रेलवे रूट से प्लान करता है, या तो वो कोलकाता जाएगा या अहमदाबाद जाएगा भाया पटना। मतलब दिल्ली से वो पहले पटना जाएगा, फिर या तो कोलकाता जा सकता है या अहमदाबाद। अब देखो, अगर पटना से कोलकाता अगर जाएगा वो, तो अहमदाबाद नहीं जा सकता, और पटना से अगर अहमदाबाद जाएगा तो कोलकाता नहीं जा सकता। तो दिल्ली टू कोलकाता भाया पटना और दिल्ली टू अहमदाबाद भाया पटना, ये जो काम है ये आपस में स्वतंत्र है। मतलब कोलकाता गया जाने का काम अहमदाबाद जाने पे डिपेंडेंट नहीं है, आधारित नहीं है। हालांकि कोलकाता जाने का काम दिल्ली से पटना जाने पे डिपेंडेंट है, लेकिन पटना से कोलकाता जाने वाला काम पटना से अहमदाबाद जाने वाले काम पर डिपेंडेंट नहीं है, स्वतंत्र है वो। तो यहाँ पे क्या हुआ कि दिल्ली से कोलकाता भाया पटना या दिल्ली से अहमदाबाद भाया पटना, ये जो काम है दोनों, ये आपस में स्वतंत्र है। मतलब स्वतंत्र का मतलब कोलकाता जाएगा तो अहमदाबाद नहीं जा सकता, अहमदाबाद जाएगा तो कोलकाता नहीं जा सकता। अब बताओ, दिल्ली से कोलकाता जाने के लिए कितने पॉसिबिलिटी है, क्योंकि पटना से कोलकाता वाला काम दिल्ली से पटना पर डिपेंडेंट है जाने पे। कितने तरीके जा सकता है, तो ये 3 तरीका, ये 2 तरीका, 3x2। दिल्ली से अहमदाबाद भाया पटना कितने तरीके से, तो दिल्ली से पटना 3 तरीका, पटना से अहमदाबाद 3 तरीका। तो क्योंकि पटना से अहमदाबाद डिपेंडेंट है दिल्ली से पटना रेलवे रूट पे, तो दोनों काम एक साथ 3x3। लेकिन दिल्ली से कोलकाता भाया पटना और दिल्ली से अहमदाबाद भाया पटना, ये दोनों काम जो है आपस में स्वतंत्र है, क्योंकि एक काम होगा तो दूसरा नहीं होगा। ये अहमदाबाद जाएगा तो कोलकाता नहीं जाएगा। तो दोनों काम करना चाहता हो एक साथ, कोलकाता जाना या अहमदाबाद जाना, कितने तरीके से, कितने पॉसिबल रूट्स उस आदमी के पास है, इसमें प्लस करना पड़ेगा। तो क्या हो गया, 6 + 9 15 तरीके से। मतलब एक आदमी दिल्ली से कोलकाता भाया पटना या दिल्ली से अहमदाबाद भाया पटना कितने तरीके जा सकता है, तो 15 तरीके से। प्लस क्यों डाला, कि कोलकाता जाना और अहमदाबाद जाना भाया पटना आपस में स्वतंत्र काम है। स्वतंत्र मतलब अहमदाबाद जाएगा तो दूसरा काम कोलकाता नहीं जा सकता, कोलकाता जाएगा तो अहमदाबाद नहीं जा सकता भाया पटना। तो प्लस डाल दिया, इसी को एडिशन रूल कहते हैं। तो यहां पर हम लिख सकते हैं, यदि एक काम m तरीके से कर सकते हैं और दूसरा काम और सेकंड काम जो कि पहले से स्वतंत्र है, पहले काम से स्वतंत्र है, मतलब डिपेंडेंट नहीं है उस पर, पहले काम से स्वतंत्र है, n तरीके से कर सकते हैं, तो दोनों काम एक साथ, दोनों काम एक साथ कितने तरीके से कर सकते हैं, तो m + n तरीके से। ठीक है, यही है। यदि एक काम m तरीके से कर सकते हैं और सेकंड काम जो कि पहले काम से अलग है, स्वतंत्र है, n तरीके से कर सकते हैं, दोनों काम एक साथ m + n तरीके से। अब इस रूल को हम आगे ही बढ़ा सकते हैं। कोई तीसरा काम है जो पहले दोनों से स्वतंत्र है, p तरीके से कर सकते हैं, तो तीनों काम एक साथ m + n + p तरीके से कर सकते हैं। ऐसे ही चौथा काम, पांचवा काम, तो हम सेम कॉन्सेप्ट को एक्सटेंड कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसका एप्लीकेशन कैसे करें, तो एप्लीकेशन करने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लिए कि हमारे पास 1 2 3 4 और 5, ये 5 अंक है ना। और 5 अंक ना लेके मान लो हम सपोज करते हैं कि 6 अंक ले लेते हैं, 6 अंक ले लिए। और पहला क्वेश्चन है कि 3 अंकों की संख्या इन अंकों को यूज करके कितना बना सकते हैं,
ठीक है, बना सकते हैं। ठीक है, 3 अंकों की संख्या इन अंकों का प्रयोग करके कितना बना सकते हैं। और यहां लिखता हूं मैं बिना पुनरावृत्ति के, बिना रिपीटेशन के, बिना अंकों का रिपीटेशन के, बिना रिपीटेशन के, बिना रिपीटेशन के, मतलब अंकों का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। अब इसमें काउंटिंग का रूल कैसे लगता है, तो देखो 3 अंकों की संख्या बनाओगे तो 3 बॉक्स बना लो। क्या बना लो? 3 बॉक्स। ठीक है, ये इकाई का अंक, ये दहाई का अंक, ये सैकड़े का अंक होगा। और इन अंकों, ये अंक कहाँ से आएंगे? तो 1 से 6 तक जो है उसी से आएंगे। तुम, हमारे लिए 3 काम है। पहला काम 100 के सैकड़े के अंक को भरना, दूसरा काम दहाई के अंक को भरना, तीसरा काम इकाई के अंक को भरना। तुम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। इसको पहला काम मान लो, इसको दूसरा, इसको तीसरा, या इसको पहला, इसको दूसरा, इसको तीसरा, कैसे भी कर सकते हो। अगर हम सैकड़े के अंक के काम को पहले करें तो इस 6 अंकों में से हम कोई भी ले सकते हैं, तो 6 तरीके से ये काम हो सकता है। अब दहाई का अंक, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो दहाई के अंक के लिए जो एक अंक यहाँ यूज हुआ सैकड़े के अंक पे, वो तो यहाँ नहीं ले सकते थे। यहाँ पे 5 ही अंक का ऑप्शन होगा, तो सेकेंड काम 5 तरीके से कर सकते हैं। अब इकाई के अंक के लिए, क्योंकि 2 अंक यूज हो चुका है, तो यहाँ 4 ही अंक पूछा, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो इस तीसरे काम को करने के लिए 4 तरीका अवेलेबल है। क्योंकि हम 3 अंकों की संख्या बना रहे हैं, तो इसका चुनना या इसका चुनना इन कामों पे डिपेंडेंट है, इसका चुनना इस काम पे डिपेंडेंट है, इसका चुनना इन दोनों पे डिपेंडेंट है। तो तीनों काम अगर एक साथ करना चाहेंगे, क्योंकि डिपेंडेंट हो गया काम, तो हम मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ काउंटिंग जो पीछे बताया है, गुना वाला नियम, वो लगा सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करें, 6 गुना 5 गुना 4 तरीके से कर सकते हैं। मतलब क्या आया? 30 गुना 4, 120 3 अंकों की संख्या बना सकते हैं इन अंकों का यूज करके, बिना रिपीटेशन के। समझ गए? आई होप सबको समझ में आ गया। अब क्वेश्चन उठता है कि अगर रिपीटेशन हो जाए, दूसरा इसमें क्वेश्चन देखो कि भाई 1 2 3 4 5 और 6 है, और दूसरा क्वेश्चन है कि रिपीटेशन अलाउड है। रिपीटेशन अलाउड है, क्या है? अलाउड है, रिपीटेशन अलाउड है। और 3 अंकों की संख्या बनाना है, मतलब अंकों की पुनरावृत्ति, मतलब अंकों को हम 1 बार 2 बार 3 बार एक ही अंक को यूज कर सकते हैं। तो कितने अंक 3 अंकों की संख्या बना सकते हैं? देखो फिर से 3 काम, सैकड़े का अंक भरना है, दहाई का अंक भरना है, और इकाई का अंक भरना है। अब सैकड़े के अंक भरने के लिए, अगर मान लो यहीं से स्टार्ट करते, तुम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। सैकड़े के अंक भरने के लिए इस 6 में से कोई भी एक चाहिए, तो 6 तरीके से होगा। अब क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है, मतलब ये वाला अंक यहां भी आ सकता है, तो इसको ही भरने के लिए 6 के 6 विकल्प पॉसिबल है, 6 तरीके से। इकाई का अंक, मतलब ये काम करने के लिए ये दोनों अंक में से कोई भी यहां आ सकता है, तो फिर से 6 के 6 विकल्प अवेलेबल है ना। क्योंकि हम 3 अंकों की संख्या बना रहे हैं, क्योंकि 3 अंकों की संख्या बना दी, तीनों काम आपस में डिपेंडेंट होगा, है ना। नहीं तो 3 अंकों की संख्या नहीं बना सकते। तीनों काम एक साथ करेंगे तो 6 गुना 6 गुना 6, मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ काउंटिंग लगाए, और क्या बनेगा? 216। 216 3 अंकों की संख्या बन सकती है इन अंकों का यूज करके, अगर अंकों की पुनरावृत्ति अलाउड हो तो, रिपीटेशन अलाउड हो तो। आई होप आपको समझ में आ रहा है। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं रूल को यूज करके। जैसे क्वेश्चन ये है, अब मैं इसे बता रहा हूं कैसे करेंगे। क्वेश्चन पढ़ते हैं कि 0 1 2 3 4 5 6 7 अंकों से 2000 और 3000 के बीच कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है? पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। अब यहां पे एक कंडीशन लगा कि 2000 और 3000 के बीच जो संख्या होंगे वो कितने अंकों की संख्या होंगे? 4 अंकों की संख्या होंगे। तो 4 अंकों की 1 2 3 और 4 अंकों की संख्या होंगे। अब क्योंकि 2000 और 3000 के बीच है, इसका मतलब इसे 2100 2182 ये जैसे भी है, तो सबका पहला अंक 1000 का अंक 2 होगा ही होगा। तो यहाँ पे 2 फिक्स हो जाएगा। तो इस 1000 वाले अंक को एक ही तरीके से
एक ही वन वे है, एक ही तरीके से इस काम को कर सकते हैं, भर सकते हैं। टोटल 4 काम है, सैकड़े का अंक भी चाहिए, दहाई का अंक भी चाहिए और इकाई का अंक भी चाहिए। 2 जब यूज हो गए, टोटल यहाँ 8 अंक है, 2 यूज हो गया तो बचे 7 अंक। अब दूसरा काम जो सैकड़े का अंक लेना, 7 में से कोई भी ले लो, तो 7 तरीके से इसको भर सकते हो, कर सकते हो इस काम को। अब क्योंकि पुनरावृत्ति रिपीटेशन तो अलाउड है नहीं, तो जब ये भी अंक यूज हो गया, ये भी 2 यूज हो गया, तब यहाँ पे 8 में से कितने बचेंगे? 2 तो यूज हो गया, तो 6 बचेंगे। तो इस सैकड़े के अंक के लिए हमारे पास 6 विकल्प यहाँ बचेंगे, तो 6 तरीके से कर सकते हैं। फिर इकाई के अंक, 3 अंक यूज हो चुका है, पुनरावृत्ति हो ही नहीं सकता, रिपीटेशन अंकों का हो ही नहीं सकता, तो यहाँ पे 8 में से 3 यूज हो चुका है, तो कितने बच जाएंगे? 5। तो इसको 5 तरीके से कर सकते हैं। ये डिपेंडेंट चारों के चारों काम है, ठीक है, क्योंकि हम 4 अंकों की संख्या बना रहे हैं, 2000 और 3000 के बीच वाली। तो चारों काम एक साथ करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ काउंटिंग लगाएंगे, 1 × 7 × 6 × 5, और ये क्या आएगा? 210। तो कितने संख्या बना सकते हैं हम? 210। तो आंसर क्या होगा? 210। फिर से बोल रहा हूं, 2000 और 3000 के बीच की संख्या चाहते हैं। इन अंकों का यूज करके, अंकों को बिना रिपीट किए हुए, 2000 और 3000 में कोई भी संख्या लो तो उसका 1000 का अंक 2 होगा ही होगा। तो ये काम करने के लिए एक ही तरीका है कि 2 फिक्स हो गया। बाकी इसके लिए टोटल 8 अंक है, 2 फिक्स हो गया तो 7 संभावनाएं हैं अंकों का। इसके लिए 6 संभावनाएं यहाँ पे 2 यूज हो गया। इसके लिए 5 संभावनाएं क्योंकि 3 अंक यूज हो गया, ठीक है। टोटल 8 अंक है 0 से लेकर 7 तक, क्योंकि हम 4 अंकों की संख्या 2000 और 3000 के बीच में बना रहे हैं, तो डिपेंडेंट वर्क है ये, ठीक है। दूसरा पहले पे डिपेंडेंट, तीसरा पहले दोनों पे, चौथा पहले तीनों पे। तो चारों काम एक साथ करना है, तो 1 × 7 × 6 × 5 210, इतने हम 4 अंकों की संख्या बना सकते हैं 2000 और 3000 के बीच में। तो हमारा आंसर 210 हुआ। अगला क्वेश्चन देखो, यहां पे है 4 अंकों वाली कितनी संख्याएं संभव है? मानदंड यह है कि सभी 4 अंक विषम अंक हो, है ना। तो 4 अंकों वाली संख्या, फिर से 4 बॉक्स बनाओ, 4 अंक का संख्या है, बना दिए। लेकिन कंडीशन है कि सभी विषम अंक हो, तो 1, 3, 5, 7 और 9, यही अंक केवल यूज करना है इनको बनाने के लिए। अब यहाँ पे ये नहीं दिया है कि अंकों की पुनरावृत्ति होगी या नहीं होगी, नहीं दिया हुआ है तो इसका मतलब अंक हम रिपीट कर सकते हैं। कंडीशन ही नहीं दिया हुआ है तो अंक रिपीट हो सकता है। तो इसको भरे, टोटल 5 यहाँ पर संभावनाएं हैं। इस काम को 1000 का अंक भरने के लिए 5 तरीके से भर सकते हैं, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है, पुनरावृत्ति कर सकते हैं। यहाँ कुछ लिखा नहीं हुआ है, तो इसको भी 100 वाले अंक को भी 5 तरीके से कोई भी ले लेंगे, इसको भी दहाई वाले अंक को भी 5 में से कोई भी ले लेंगे, रिपीटेशन अलाउड ही है, रिपीटेशन होगा ही होगा। इसको भी इकाई वाला अंक 5 तरीके से भर सकते हैं, कोई कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो ऑब्वियसली सारे पॉसिबिलिटी को हम एक साथ करेंगे कि भाई रिपीटेशन अंकों की पुनरावृत्ति हो सकती है। अब ये चारों काम डिपेंडेंट है क्योंकि 4 अंकों की संख्या बना रहे हैं, तो एक साथ करोगे तो 5 × 5 × 5 × 5, तो कितने बनेंगे? 625। तो कितने संख्या बनेंगे? 625। तो क्या आंसर होगा? 625। समझ गए आप? 625। अब आगे बढ़ते हैं। देखो एग्जाम का यह क्वेश्चन है, एग्जाम में आया 2020 में। शब्द दिल्ली के सभी अक्षरों का प्रयोग करते हुए कितने विभिन्न 5 अक्षर वाले शब्द जिनका कोई अर्थ हो या ना हो बनाए जा सकते हैं, जबकि प्रत्येक शब्द डी से शुरू हो और आई से समाप्त हो? बड़ा सिंपल है। दिल्ली में कितने अक्षर हैं? 5, है ना। तो यहां पर 5 बॉक्स बनाओ, 3, 4 और 5 बना दिए। कंडीशन है कि यहां पे डी होना चाहिए पहला और अंतिम अंक आई, है ना। अब दिल्ली में डी, ई, एल, एच और आई, ये 5 के 5 अक्षर है। डी और आई का तो फिक्स है कि भाई पहला होगा या अंतिम होगा, फिक्स कर दिए। इसका तो एक ही तरीका है, 1 एक ही तरीके से फिक्स हो जाएगा। अब इस 3 के लिए भरने के लिए कोई कंडीशन नहीं है, और ई, एल, एच 3 ही अक्षर हैं, इसमें ई, एल, एच में कोई भी यहाँ लग सकते हो, 3 तरीका। अब एक तीनों में से ई, एल, एच में यूज हो गया, तो यहाँ के लिए 2 तरीका है, कोई 2 बचेंगे यहाँ पे ई, एल, एच में से।
और फिर लास्ट में तो एक ही बचेगा, तो इसको भरने के लिए एक ही तरीका है। ये सारे काम एक साथ करोगे, डिपेंडेंट तो है ही क्योंकि दिल्ली का लेटर ही यूज कर रहे हो, तो पहला डी और आई ये फिक्स कर दिया। सारे काम एक साथ करोगे तो क्या आएगा, 1 इंटू मल्टीप्लिकेशन रूल लगा रहे हैं, 2 इंटू 1 इंटू 1 और कितने 6, तो 6 शब्द बना सकते हो इन पांचों अक्षरों को यूज करते हुए, ठीक है, जहां पे अक्षर शब्द डी से शुरू हो और आई से समाप्त हो। तो क्या आंसर होगा 6। अब ये भी हम मल्टीप्लिकेशन रूल से बना लिए, क्या किए, पहला डी होना चाहिए, कंडीशन है तो एक ही तरीका, डी ही फिक्स रहेगा। अंतिम आई होना चाहिए, एक ही तरीका है। बीच के तीनों अक्षर के लिए हमारे पास ELH है, तो किसी एक में 3 तरीके में, 3 में से कोई एक भर दो। अब यहाँ पे तो दूसरे यहाँ भरने के लिए, इस काम को करने के लिए अब 2 ही विकल्प यहाँ बचेगा, तो 2 तरीके से, और इसको भरने के लिए अब एक ही ELH में बचेगा, तो एक तरीका। डिपेंडेंट काम है क्योंकि दिल्ली के अक्षरों का ही यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो ये एक साथ करना है तो मल्टीप्लिकेशन लगा दिए 6, तो 6 शब्द बना सकते हैं, 6 आंसर होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब अगला क्वेश्चन देखो, एक और क्वेश्चन लिया है, ये 2022 का क्वेश्चन है। क्या है, A, B और C 3 स्थान इस प्रकार हैं कि A से B के लिए 3 भिन्न रास्ते हैं, तो A से B के लिए 3 भिन्न रास्ते हैं, B से C के लिए 4 भिन्न रास्ते हैं, B से C के लिए 4 भिन्न रास्ते हैं, ठीक है, और A से C के लिए, यहाँ 4 था, और A से C के लिए डायरेक्ट 3 भिन्न रास्ते हैं, ठीक है, 3 भिन्न रास्ते हैं डायरेक्ट A से C के लिए। इन रास्तों को प्रयोग कर कोई व्यक्ति कितने भिन्न मार्गों से A से C तक जा सकते हैं। अब देखो, A से C भाया B जाएगा तो A से C डायरेक्ट नहीं जा सकता, और A से C डायरेक्ट जाएगा तो A से C B भाया नहीं जा सकता। तो A से C भाया B जाना और A से C डायरेक्ट जाना दोनों स्वतंत्र काम है। अगर A से C भाया B जाएगा तो ये A से C डायरेक्ट नहीं जा सकता, और A से C डायरेक्ट जाएगा तो A से C भाया B नहीं जा सकता। दोनों काम, मतलब A से C भाया B जाना और A से C डायरेक्ट जाना, ये दोनों स्वतंत्र काम हुआ। तो यहाँ प्लस एडिशन रूल यूज होगा। तो पहले तो A से C भाया B कितने तरीके से, A से B 3 तरीके से, इनटू C से B जाना, A से B पे डिपेंडेंट है क्योंकि भाया B है, तो B से C जाना 4 तरीका है, यहाँ 4 डाल दो। फिर से बोल रहा हूँ, A से B जाएगा 3 तरीके से, है ना, और B से C जाएगा 4 तरीके से। B से C जाना डिपेंडेंट हुआ A से B जाने पे क्योंकि भाया B जा रहा है, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन रूल लगाया, साइन लगाया। और A से C डायरेक्ट वो 3 तरीके से जा सकता है, बीच में प्लस लगाएंगे, क्यों, अभी बताया कि A से C भाया B जाना और A से C डायरेक्ट जाना, ये दोनों काम आपस में स्वतंत्र है। अगर A से C भाया B हो जाएगा तो A से C डायरेक्ट नहीं जा सकता, वो काम नहीं होगा, और A से C डायरेक्ट जाएगा तो A से C भाया B नहीं जा सकता, इसलिए स्वतंत्र काम है। तो A से C भाया B 12 तरीके से, A से C डायरेक्ट 3 तरीके से, बीच में प्लस डाल दिया क्योंकि काम स्वतंत्र है, A से C भाया B और A से C डायरेक्ट, प्लस डाला। क्या आंसर आएगा 15, तो क्या आंसर होगा 15। साधारण सा क्वेश्चन था, 2022 का क्वेश्चन है, आई होप आप समझ गए होंगे। एक और क्वेश्चन मैंने पिक किया है, ये रहा, ये भी 2022 का क्वेश्चन है, बहुत साधारण बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछता है। तो हमने काउंटिंग के रूल पे ही, मल्टीप्लिकेशन गुना वाले नियम और जोड़ने वाले नियम, जो काउंटिंग का रूल अभी बताया था पीछे, उसके प्रयोग करके मैंने बताया कि आप 90% क्वेश्चन जो पूछता है आपके एग्जाम में उसको कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, एक शून्यतर अंक मतलब नॉन जीरो डिजिट, अंग्रेजी वर्ण वाला से एक स्वर मतलब वॉवेल, एक व्यंजन मतलब एक कॉन्सोनेंट कैपिटल में पासवर्ड बनाने में इस तरह प्रयुक्त किए जाने हैं कि हर पासवर्ड स्वर से शुरू हो मतलब वॉवेल से शुरू हो और व्यंजन पर समाप्त हो। ऐसे कितने पासवर्ड बनाए जा सकते हैं, यही है। तो पासवर्ड में 3 कैरेक्टर होगा, पहला वॉवेल कैपिटल में, अंतिम कॉन्सोनेंट व्यंजन कॉन्सोनेंट, ठीक है, और ये अंक 1 से लेके 9 तक 69 अंक, यही है ना। अब देखो वॉवेल के लिए 5 स्वर होते हैं, तो इसके लिए क्या तरीका होगा,
इसको हम 5 तरीके से फिल कर सकते हैं, यहाँ लिख रहा हूँ मैं 5 तरीके से इसको, इस काम को कर सकते हैं। इस वाले काम को 9 तरीके से, 1 से 9 में कोई भी अंक ले लेंगे। और व्यंजन क्या होता है 21, 5 अगर वॉवेल तो 21, 21 में से कोई एक चाहिए, कोई भी ले सकते हैं, तो 21 तरीके से इसको भर सकते हैं। तीनों काम एक साथ, क्योंकि डिपेंडेंट है, हम पासवर्ड बना रहे हैं, तीनों चाहिए हमको, अंक भी चाहिए, यहाँ पर स्वर चाहिए, यहाँ व्यंजन चाहिए, तीनों काम एक साथ, तो 5 गुना 9 गुना 21, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 945। तो क्या आंसर होगा, 945 पासवर्ड हम बना सकते हैं। क्लियर है सबको? मैंने बोला जो क्वेश्चन में कंडीशन है कि पहला वॉवेल होना चाहिए, स्वर होना चाहिए, तो पासवर्ड में तो हमारे पास तो 5 स्वर होगा, तो इसको 5 में से कोई एक ले सकते हैं, तो 5 तरीके से इसको फिल कर सकते हैं। फिर अंतिम व्यंजन होना चाहिए, कॉन्सोनेंट होना चाहिए। अब हमारे पास कॉन्सोनेंट तो 21 है, व्यंजन उससे कोई भी एक ले सकते हैं, तो 21 तरीके से इसको भर सकते हैं। बीच वाला शून्येतर अंक 1 से 9 में कोई भी अंक ले सकते हैं, तो 9 तरीके से, क्योंकि पासवर्ड बना रहे, तीनों काम डिपेंडेंट है, तो मल्टीप्लिकेशन रूल लगाया, 5 गुना 9 गुना 21, 945 पासवर्ड हम बना सकते हैं। यही आंसर। आई होप सब लोग समझ गए होंगे, है ना? तो अभी जो बताया आज के सेशन में, मैंने क्या बताया आपको, मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ काउंटिंग, गुना का नियम से हम कैसे काउंट करते हैं, फिर एडिशन रूल ऑफ काउंटिंग, जोड़ने के नियम से कैसे हम काउंटिंग करते हैं, और उसमें कुछ क्वेश्चन बताया। मैं बताया कि बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जहाँ पे ये दोनों रूल लगा के हम सॉल्व कर सकते हैं, और आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन इन दोनों रूल पे ही आते हैं। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हम लोग नया बैच हिंदी माध्यम का लाइव ऑनलाइन, जिसमें अपना आप डाउट भी पूछ सकते हैं, और जिसमें हम अपना आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है, वो सब वहाँ पर डिस्कस होगा। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है उसमें। 19 दिसंबर से शुरू कर रहे हैं, और जिसका रजिस्ट्रेशन 5 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। आप उस बैच का लाभ उठा सकते हैं। चलिए, आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।